कोसली का जो चुनाव का परिवर्तन हो रहा है ना, वो दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए बहुत बेहतरीन एक परिवर्तन है। अब की बार मोदी फैक्टर चलेगा यहाँ? जी नहीं, यहाँ बिल्कुल मोदी फैक्टर चलने वाला नहीं है। यहाँ लोग विकास और नेक नीति वाले बंदे को चुन रहे हैं। अच्छा, भूल सुधार होगा आपकी बात कोसली से? बिल्कुल बिल्कुल होगा जी, भूल सुधार। इस बार एमपी साहब बहुत ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। तो फिर क्या मूड है? अब की बार दीपेंद्र के साथ, पिछली बार भी थे, अब की बार भी। अब की बार हाँ जी। अग्निवीर का मुद्दा चलेगा आपकी बार यहाँ पे? बिल्कुल चलेगा, वो तो पूरे हरियाणा में चलेगा। तो क्या लग रहा है वहाँ पे लोगों का? सर एक तरफा रुझान है। पिछली बार जो किसी कारणवश ये हमारे से गलती होगी वो सुधार है और अच्छी लीड है और लोगों के काम नहीं हुए। एक बेरोजगारी, एक महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। ये महंगाई है मुद्दा। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। कोसली हलके में हैं और आप देख सकते हैं एक तरफ छावा है, एक तरफ भाकली गांव है, बीच में ये चौराहा बनता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ ही टाइम बच गए, अब तो चुनाव का घंटों में आ गया। तो अब क्या लग रहा है कि किधर जा रहा है कोसली? कोसली का जो चुनाव का परिवर्तन हो रहा है ना, वो दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए बहुत बेहतरीन एक परिवर्तन है और हमारी उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे कोसली के। अच्छा अच्छा, तो पिछली बार क्या दिक्कत रही थी आपके कोसली में? नहीं, पिछली बार कोई दिक्कत नहीं थी। चुनाव जीत रहे थे एमपी साहब, तो धक्के से जिताया था। 75,000 की लीड थी यहाँ से। कोसली से 75,000 लीड थी। लेकिन तो आपकी बार आएगा, फर्क आएगा। पिछली बार का जो एक अलग माहौल था, मोदी लहर थी, उसके कारण थोड़ा लोगों ने है ना, यहाँ के लोग बड़े भोले लोग हैं और अच्छे लोग हैं। यहाँ के किसान और जवान का क्षेत्र रहा है हमेशा से, जो दक्षिण हरियाणा रहा है, तो लोग थोड़े से बहक भी गए थे कुछ मोदी लहर के अंदर, बह गए थे जी। अंकल, अब की बार मोदी फैक्टर चलेगा यहाँ? जी नहीं, यहाँ बिल्कुल मोदी फैक्टर चलने वाला नहीं है। यहाँ लोग विकास और नेक नीति वाले बंदे को चुन रहे हैं। अच्छा, पिछली बार जो सांसद चुने गए थे बीजेपी के, अरविंद शर्मा, उनके रिपोर्ट कार्ड और दीपेंद्र के रिपोर्ट कार्ड को आप तुलना करते हैं तो किसका आप लगता है कि आपको भारी पड़ता है उनका? इसी तुलना को करते हुए तो पब्लिक का रुझान जो है वो लगभग एमपी साहब दीपेंद्र जी की तरफ है और लोग वोट डालेंगे। पिछले बारी गलती नहीं दोहराएंगे। अब लगता है कि दोबारा से दीपेंद्र भाई साहब को बहुत अच्छे तरीके से जिताएंगे और पिछले वाली गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। भूल सुधार होगा आपकी बार कोसली से? बिल्कुल बिल्कुल होगा जी, भूल सुधार। इस बार एमपी साहब बहुत ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और जो पिछली बार जो सांसद जो लोगों को यहाँ से ठग के ले गए और वोट ले गए, उन्होंने 10 साल के अंदर भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया यहाँ पर। तो इस वजह से इस बार एमपी साहब बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे यहाँ से। कामकाज नहीं हुआ 10 साल में यहाँ पे? कामकाज बहुत कम है यहाँ पे, बिल्कुल भी, मतलब बहुत कम जो बोला जाए। अरविंद शर्मा का कार्यकाल देखें, रिपोर्ट कार्ड क्या है, मतलब उससे वो तो अभी तक आई नहीं, दर्शन ही नहीं दी। अच्छा अच्छा, तो उनका क्या कहें अब। अच्छा हाँ जी। तो फिर क्या मूड है फिर? अब की बार दीपेंद्र के साथ, पिछली बार भी थे, अब की बार भी। अब की बार भी? हाँ जी। जी जी भाई जी, अब की बार दीपेंद्र का। अब की बार दीपेंद्र है? हाँ जी, भारी मतों से जीत होगी। बढ़िया रिजल्ट है और काम का भी बढ़िया जोर लगेगा। ये तो नहीं है आखिरी टाइम पे जब मोदी का चेहरा दिख जाए? ना ना, इसी कोई बात करने जी। अब की बार दीपेंद्र पावे। अच्छा, कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेगा। अग्निवीर का मुद्दा चलेगा अब की बार यहाँ पे आपके यहाँ पे? बिल्कुल चलेगा, वो तो पूरे हरियाणा में चलेगा, पूरे भारत में चलेगा। अग्निवीर जो है एक गलत डिसीजन लिया गया है और बाकी हमारी तरफ से भाई दीपेंद्र सांसद जिंदाबाद। रोजगार के मामले में कैसा रहा? खर्ची पर्ची की बड़ी बात करती है बीजेपी तो। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर रोजगार, एकदम 0 डाउन पे हरियाणा और युवाओं के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मोदी सरकार की शर्म की बात है ये। कहीं ऐसा तो नहीं भी मोदी आप फिर आ जाएं, कल भी आ रहे हैं आपकी शायद पड़ोस में ना? नहीं नहीं नहीं, हमारे दीपेंद्र है। अच्छा, दीपेंद्र दिल जिंदाबाद नहीं है। बदलेगा अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, ये पीछे भी खड़े हैं एक साथी। नाम क्या है दोस्त आपका? कुलदीप है जी। कुलदीप भाई, तो आप युवा हैं, नौकरी वोकरी के मामले में क्या है आपके यहाँ पे इलाके में? भैया नौकरी तो देखो ना, बीजेपी ने नौकरी दी कहाँ है? वैकेंसी निकली कितनी है बताओ? सारे के सारे जो है ना पोस्ट खाली पड़ी है, कहाँ नौकरी दी इन्होंने? कांग्रेस सरकार में जो नौकरी थी वो तो बीजेपी ने दी ही नहीं। सारी की सारी आप टीचर लगा लो, कहीं स्कूल में टीचर नहीं है, कहीं भी देखोगे ना आप सारी की सारी पोस्ट खाली वैकेंट पड़ी है। तो नौकरी के मामले कुछ नहीं दिए। ये मुद्दा चलेगा? चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। सबको समझ आता है। कई बार कास्ट मैटर करती है भी, ठीक है जी ये तो कास्ट का है। कई बार चेहरा कि नरेंद्र मोदी, कई वोटर ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमें कोई किसी को दे दो जी सांसद, हमें तो जी मोदी के नाम पे वोट करना। ऐसा है यहाँ पे? ना जी ना, यहाँ ऐसा नहीं है। दीपेंद्र जी है जो लोगों के बीच में रहे हैं। अरविंद शर्मा जी कभी आए नहीं। अब जो आदमी आया ही नहीं उसके लिए तो क्या वोट देंगे उसको? तो अब की बार देख लेना आप, दीपेंद्र जी बहुत भारी वोट से ना जीतेंगे यहाँ से।
आप कहाँ से भाई जी? मैं जी कोसली से हूँ। कोसली से? हाँ जी। कौन सा गाँव आपका? मेरा जी कोसली है। कोसली है? हाँ जी। तो कोसली शहर से वो हाँ जी, हाँ जी, कस्बा है जो? हाँ जी। तो क्या लग रहा है वहाँ पे लोगों का? सर एक तरफा रुझान है। पिछली बार जो किसी कारणवश ये हमारे से गलती होगी वो सुधार है और अच्छी लीड है और लोगों के काम नहीं हुए। एक बेरोजगारी, एक महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। ये महंगाई है मुद्दा? हाँ महंगाई भी है। अब वो कहेंगे भाई राम मंदिर बना दिया। जी राम मंदिर तो हम पहले भी राम राम करते आए हैं। छोटे से थे जब तो बड़ों ने सिखाया कि सबको राम राम करो। हम पूजा पाठ राम की करते आए हैं। छोटे छोटे बच्चे थे जो हमारे काका ताऊ थे राम को पूजते आए हैं। अब क्या नया राम का मुद्दा है जी, ये बताओ। हमारे गाँव में भी राम का मंदिर है। अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी आए थे, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही देश की तरफ। सुबह तो मीडिया को सेट करके सारा मसौदा दबा दिया इन्होंने। हमारे ऊपर क्यों फोड़? नहीं वो बड़ी मीडिया जो होती है उनकी तरफ से। अच्छा ठीक तो है, सेट कर रखा है सब? हाँ सब सेट है। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं तो भाई आपको पत्रकार है? अच्छा चलो, पत्रकार भी बता दूं, आप कौन से चैनल से? वैसे भाई दैनिक भास्कर से। अच्छा चलो, बात कर सकते हैं क्या? हाँ बताओ। चुनाव को लेके आप तो कवर कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है कौन से मुद्दे हावी हैं? देखो जो कांग्रेस है वो अपनी अग्निवीर योजना को लेके जनता के बीच जा रही है। बीजेपी जो है अपना देश की हित की बात करके धर्म को लेके, जात पात को लेके जनता के बीच में जा रही है। पिछले चुनाव में 75,000 वोटों का नुकसान था कोसली हल्के से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, लेकिन इस बार जो माहौल देखा जा रहा है, नज़र पड़ रही है, उसमें वो मार्जिन काफ़ी टूट रहा है। और तो वजह क्या है उसकी? मतलब जो बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा है, लोगों का कहना है कि वो क्षेत्र में नहीं आए। उन्होंने विकास, ये इफेक्ट पड़ेगा उनका? हाँ ये नेगेटिव जाएगा। उन्होंने विकास नहीं करवाया, जो जनता की मांग होती है छोटी छोटी समस्याओं की वो पूरी नहीं कर पाए। इन्हीं चीज़ों के मद्देनजर उनसे नाराजगी है। नौकरी के मामले में है कि यहाँ पे फायदा मिलेगा? मतलब बेरोजगारी एक मुद्दा है अपने इस इलाके में? बेरोजगारी, कोसली जो क्षेत्र है वो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ इसको सैनिकों की खान कहा जाता है। अग्निवीर योजना से वाकई में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो वो कोसली क्षेत्र पे पड़ेगा कि 4 साल की नौकरी एक लाइफ टाइम की नौकरी। यही मुद्दे कांग्रेस अपना लेकर इन्हीं को वो आगे रख रही है, हर की अग्निवीर लेके आ गई ये लोग। हाँ, हमारे क्षेत्र में विकास की बात करें तो रोहतक ये जो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में काफ़ी विकास हुए थे। कोई ITI बने थे, कॉलेज बने थे शिक्षा को लेके, मेडिकल को लेके। लेकिन पिछले 5 साल में एक जटसोना कॉलेज की सिर्फ घोषणा की गई थी और इसकी ईंट अभी चुनाव से 2 महीने पहले रखी गई है। अच्छा, नींव का पत्थर अभी रखा है? हाँ अभी पत्थर रखा है। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेके आए, कोई भवन नहीं बना, कोई योजना नहीं आई जो जिससे आम जन को सुविधा मिल सके। तो मतलब इलाके में, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चुनाव में ये मुद्दे जो आपने गिनवा दिया, अग्निवीर का है, बेरोजगारी का है और तमाम डेवलपमेंट की आपने बात करी, ये मुद्दे होते हैं चुनाव में या फिर ऐसा होता है कि इलाकावाद भी हो जाते हैं कई बार? प्रभाव तो पड़ता है, चुनाव में इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी नाराज़गी जो है जनता का, वो जो गांव-गांव में शर्मा जी का विरोध भी हो रहा है, वो यही है कि आप लोग हमारे बीच में आए नहीं और वोटों में आप आ जाते हैं। आप भी फर्स्ट टाइम डालेंगे? हाँ भाई। हाँ, तो क्या किन मुद्दों के ऊपर डालेंगे? बस यही सोच रखी है, आजकल हवा भी दीपेंद्र की चल रही है और चारों ओर दीपेंद्र की हवा चल रही है, बस इसी मुद्दे पे हम डाल देंगे। तो रोजगार मुद्दा नहीं है आपके पास? रोहित आप लोग अब वोट डालोगे, डालते हो या अबकी बार पहली बार डाल रहे हो? पहली बार डाले। पहली बार। तो क्या है दिमाग में भी, किस तरीके के नेता होने चाहिए, मुद्दे हैं, क्या है तमाम चीज़ें? भाई अब की बार तो दीपेंद्र का ही वो है थोड़ा। अच्छा, तो ज़्यादातर दीपेंद्र की वोट आप दीपेंद्र को डाल रहे हो? हाँ। तो वजह क्या है? वजह वो एक अच्छा कार्य करता है यहाँ का। हाँ, अच्छा नेता है। और तो बाकी जो पहले नेता था उसने तो कुछ कार्य किया नहीं यहाँ पे। अरविंद शर्मा ने काम नहीं किया है? नहीं। तो अब दीपेंद्र को ही देखेंगे, दीपेंद्र की वोट देंगे। अच्छा, दीपेंद्र में है दम? हाँ, लग रहा है? लग तो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभम यादव। अच्छा यादव जी, अब की बार क्या लगा है कोसली का मूड युवाओं का? शेर। शेर कौन सा है? दीपेंद्र हुड्डा शेर। अच्छा, क्योंकि देख ली है। आप भी पहली बार वोट डालोगे क्या? हाँ, अब की बार मैं भी पहली बार वोट डालूंगा। और मेरा तो यही कहना है, दीपेंद्र जीतेगा।
मेरा तो यही कहना है दीपेंद्र जीतेगा अब की बार। अच्छा, हैं जिनको लेकर कोसली के लोग सजग हैं और उसी की जो तुलना करेंगे, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की काम की बात करें या फिर अरविंद शर्मा के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, दोनों की तुलना करके लोग मूड बना चुके हैं कि किसको वो जितवाएंगे, उनको कौन अच्छा लग रहा है। वो आप कमेंट बॉक्स में आप भी लिखें, वो कोसली इलाके से हैं या फिर किसी भी इलाके से हैं, तो कौन सी पार्टी, कौन सा नेता आपके इलाके से जीत कर आ रहा है। नमस्कार।